कि हर तरफ ये शोर है कि आज की आवाम को, वतन के हर गरीब को, हर तश्न काम को, गमों में डूबी शाम को, दुखों में डूबे निज़ाम को। सड़कों पर हमारे उतरने का मकसद हिंदुस्तान में रोज़गार के लिए भटकता हुआ नौजवान है। नज़रिया विचारधारा का होता है। जो जिस विचारधारा पे काम करेगा उसको आवाम उस नज़रिए से देखेगी। हिंदू रीति रिवाजों से हटकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा आधी रात को, तो इसे आप राम राज्य कहेंगे। पूरी ताकत में होने के बावजूद भाजपा ने सिर्फ वोटरों को पोलराइज करने के लिए काम किया। लहू में डूबी हुई आस्तीन जीती है। योगी जी चुनाव आप नहीं जीते, मशीन जीती है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज, जो पहले कभी इलाहाबाद हुआ करता। नाम बदलने की पद्धति शुरू हो गई किस आधार पर? देश की राजनीति को बांटने की भी कोशिश की गई। हमारे साथ रामपुर से चल करके आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरीके से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जनता की बात कर रहे हैं, वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और जो पदयात्रा चल रही है उसके बारे में क्या लोग कह रहे हैं, किस आधार पर जनसैलाब उमड़ रहा है, उस पर आप बताइए कि इस पदयात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए कि हर तरफ ये शोर है कि आज की आवाम को, वतन के हर गरीब को, हर तश्न काम को, गमों में डूबी शाम को, दुखों में डूबे निज़ाम को, ना नफ़रतों का सितम करो रोज़गार दो। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, अयोध्या से लेकर इलाहाबाद तक आम आदमी पार्टी के लोग, सांसद श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे हैं। इस सड़कों पर उतरना कोई आम नहीं है। इस सड़कों पर हमारे उतरने का मकसद हिंदुस्तान में रोज़गार के लिए भटकता हुआ नौजवान है। जो नौकरी मांगता है तो उसे लाठी दी जाती है, अगर नौकरी मांगता है तो उसे आंसू गैस के गोले दिए जाते हैं, वाटर कैनन दिए जाते हैं मेरे साथियों। और अगर कोई सरकारी भर्ती के लिए परीक्षा देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। दर दर लोग भटक रहे हैं इस मुल्क के। राशन दफ्तरों में जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं है, थाने में जाता है तो पैसे के अलावा काम नहीं है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए, नौजवान को उसका हक दिलाने के लिए, मजलूम को राहत देने के लिए, दर्दमंद को दवा देने के लिए आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी है। ये यात्रा हमारी 12 नवंबर से अयोध्या से शुरू हुई है, जो प्रयागराज तक 24 नवंबर को पहुँचेगी। आज हमारा 10वां दिन था और ये पड़ाव हमारा प्रतापगढ़ के अंदर है। आप जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं रोजगार के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, लेकिन हमारे मुल्क में, इसी राज्य में कई सारी और यात्राएं चल रही हैं जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये धर्म की अफीम है जिसके चक्कर में पूरा मुल्क हिंदुस्तान पीछे है। इसको किसी नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। नज़रिया विचारधारा का होता है। जो जिस विचारधारा पे काम करेगा उसको आवाम उस नज़रिए से देखेगी। जब विचारधारा की बात होती है तो कई सारे लोग सवाल करते हैं कि आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा होगी? आम आदमी पार्टी की विचारधारा दिल्ली से हमने दिखाने की कोशिश की है कि कमज़ोर को उसका हक दिलाना, मजलूम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, जो जनता की बुनियादी मुद्दे हैं, जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो सरकारों का काम होता है, युवाओं को रोज़गार देना और सारी चीज़ें मुहैया कराना, जो उनकी मूलभूत व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा है। आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं कि प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो चुका है, तो इस राम राज्य के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर दलित बिटिया को हाथरस के अंदर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, हिंदू रीति रिवाजों से हटकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा आधी रात को, तो इसे आप राम राज्य कहेंगे? आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो मणिपुर में जिस तरह से सारी चीज़ें हुई थी वो आपने देखी, लोग उसको याद भी नहीं करते हैं। तो क्या इस तरह का प्रदर्शन जो देश में बनाने की कोशिश की जाती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये वोट पोलराइज करने के तरीके हैं, और जो हुआ वो मेरे साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि पूरी ताकत में होने के बावजूद भाजपा ने सिर्फ वोटरों को पोलराइज करने के लिए काम किया है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और बिहार में जो SIR के माध्यम से चुनाव कराया गया, वहां पर इतनी बड़ी जीत हासिल की गई, तो उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं कि SIR कैसे होगा, कैसे जीत यहां पर हासिल की जाएगी?
देखिए, ये भाजपा की सरकार बनवाने के लिए चुनाव आयोग का बहुत बड़ा खेल है। जैसे बिहार के अंदर तकरीबन 1 करोड़ वोट काट दिया गया, जो मुखालिफ वोट था, जो भाजपा को कभी नहीं पड़ता था। वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। यहाँ आबादी ज़्यादा है, 2-2.5-3 करोड़ वोट काट देंगे। 2-2.5-3 करोड़ जी, वोट कट जाएगा तकरीबन। अगर इतना वोट कट गया तो फिर लोकतंत्र क्या स्थापित रह पाएगा? लोकतंत्र तो अब भी नहीं, जंगल राज है। जंगल राज तो लालू जी के काल को कहा जाता है। यूपी में भी जंगल राज है। यूपी में जिस तरह की राजनीति हो रही है, पिछली 2 बार से योगी जी जीत करके आ रहे हैं, कह रहे हैं एक बार 3 को पार कर देंगे। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि लहू में डूबी हुई आस्तीन जीती है। योगी जी चुनाव आप नहीं जीते, मशीन जीती है।